वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इंटीग्रल एक्सरसाइज हमारी आ चुकी है, समाकलन एक्सरसाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर की जो एक्सरसाइज आती है वो आपको यही मिलती है, समाकलन। अगर आपने पूरी किताब में से अगर समाकलन भी कर लेते हो तब भी आपके अच्छे खासे मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स से एबव आपके मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर और हम यहाँ पर केवल रिवीजन क्लास कर रहे हैं आपकी, जो कि आपकी कंप्लीट होगी। जल्दी से जल्दी हम इसे कंप्लीट कराएंगे और आपको सभी क्वेश्चन वही मिलेंगे, जो मैं करा रहा हूं वही आपको बोर्ड में मिल जाएंगे करने के लिए। तो इसीलिए वीडियो में बने रहें, कंटिन्यू रहें, जिससे आपको सभी क्वेश्चन मिल सके। और मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स बढ़ाता हूं, और सभी की जो पीडीएफ है हमारे गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले समाकलन के जो सारे फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले पूरी समाकलन में यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, जिससे आपको जब भी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे तो आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे, तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से समाकलन आपको देगा अंडर एक्स और 1/√x में dx का मान, इसमें से कौन सा विकल्प आपके लिए ठीक है। देखिए, ये वैसे तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, लेकिन ये जो आपके क्वेश्चन है एक एक नंबर के, इतने छोटे क्वेश्चन आते हैं और करेक्ट करने पर आपको पूरे मार्क्स देके जाते हैं। तो इसलिए इनको प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो हम सबसे पहले करते हैं, आपको दे रखा है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अंडर में एक्स माइनस के 1 में अंडर में एक्स का होल स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो आपको इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला लगाना है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं a का स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करना था dx लगा दीजिए, प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर माइनस में 2/√x और मल्टीप्लाई में 1/√x के बराबर, और इस पूरे को आप dx के फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर बता देता हूं कि यदि आपको पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं समाकलन या किसी भी एक्सरसाइज को, तो हमारे इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में चले जाइए 12th क्लास की में, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके बता रखा है। हमारे पास बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इसलिए टाइम बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, केवल इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बेसिक रूल पूरी तरीके नहीं समझाता, जितना भी होगा कोशिश करने की पूरी कोशिश कर, मतलब बताने की पूरी कोशिश करूंगा, जो भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। उम्मीद यही है कि आपको मैं जितना बताऊंगा आपको सवाल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स के बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/x के बराबर, यहां पर रूट से रूट कैंसिल, ये आपका 2 के बराबर और ये आपका dx के बराबर। अब सभी को सेपरेट लिख लीजिए, x का dx अलग प्लस में 1/x का dx अलग माइनस में 2 का जो 1 के साथ dx अलग हो जाता है। तो आपका इसका हो जाएगा x की पावर 2/2, फॉर्मूला होता है x की पावर n/n की फॉर्म में, और 1/x का समाकलन होता है आपका log x के बराबर, और इसका हो जाता है 2x के बराबर, प्लस में एक कांस्टेंट वैल्यू हम जोड़ देते हैं। तो आपका जो भी आंसर मिल रहा हो उसको टिक कर लीजिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार बता देता हूं, देखो मैंने वैसे इसमें ऐड कर रखे हैं। आपका जो ये फॉर्मूला है x की पावर n x की पावर n+1 में n के बराबर, और 1/x बार लगाया मैंने, वो आपका फॉर्मूला यहां पर गिवन है। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम सिंपल कर लेते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना साइन 3x का dx निकालना है, जिसमें से आपको ये बताना कौन सा आपका आंसर होता है। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को ये शॉर्टकट तरीका पता होगा कि साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि साइन x का हो जाता है cos 3x, वो भी आपके माइनस के और बटे में 3 के बराबर, और प्लस में c ऐड हो जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर जो c है वो भी, इसका भी c आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक रूल से करना चाहते हैं तो मैं उससे भी कर देता हूं। आपके पास दे रखा साइन 3x dx के बराबर, तो यहां पर माना t बराबर मैंने 3x माना, dt अपॉन में dx बराबर में 3, मतलब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष, तो यहाँ 3 के बराबर, और dt की वैल्यू हो जाएगी 3x के बराबर।
तो इसको आपने टी मान रखा, तो इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन टी, और यहाँ पर जो dx की वैल्यू थी आपकी हो जाएगी dt अपॉन, इसके निकाल लीजिए dx बराबर dt अपॉन 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में 3 के बराबर। तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल आपको करना पड़ेगा साइन टी का, और वो भी टी के रेस्पेक्ट में। तो साइन टी का जब टी के रेस्पेक्ट में करेगा तो साइन का हो जाता है आपके पास कॉस टी के बराबर, और प्लस में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपकी जो माइनस के कॉस टी अपॉन में 3 प्लस में सी के बराबर, और टी की वैल्यू को आपने 3x मान रखा है, तो यहाँ पर पुट कीजिए कॉस 3x अपॉन 3 प्लस में सी बराबर। तो ऑप्शन नंबर ही सी आपका करेक्ट हो जाए। देखिए आपको केवल मल्टीपल चॉइस सॉल्व करना, तो आप इतना झंझट में मत पड़िए। अगर आपको सिंपल तरीका पता तो सिंपल तरीके से लगाइए, और 1 नंबर का क्वेश्चन है, टिक मारिए और काम खत्म कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आपको 6t का करना है कॉट का। तो सिंपल रूल से करते हैं, बेसिक रूल से। आपको दे रखा सॉरी कॉट टी के बराबर, आपको देखा कॉट 6x का dx के बराबर, हमने माना t बराबर आपके वैल्यू 6x के, और डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आपकी वैल्यू है dt अपॉन में dx बराबर में 6, और इसका हो जाएगा d का x का हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर dt बराबर 6 dx जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और dt अपॉन में 6 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt के बराबर। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कीजिए, कलर चेंज कर लेते। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉट, और इसको माना t के बराबर, और जो dx की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी यहाँ पर सॉरी dx बराबर dt अपॉन में 6 के बराबर। तो आपकी जो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 6 और कॉट t और dt के बराबर। तो आपका जो कॉट t का जो फॉर्मूला होता है वो पीछे लिखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। आपको हो जाता लॉग साइन t के बराबर, ठीक है। साइन टी यहाँ तो इसको मोड में लिख लीजिए यहाँ पर इसी तरीके से, कांस्टेंट वैल्यू मैंने ऐड कर दी। यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में 6 लॉग, और साइन टी की जगह मान रखा आपने 6x के बराबर, तो चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, और ये सी के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। वैसे भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा ही क्या करोगे आप, सिंपली आपको इसी तरीके घुमा कर ही देता रहता है, केवल एक लाइन में आपका क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 लाइन करेंगे आप, उसको आंसर सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो हमको पता है चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है, तो हमने इस 1 की जगह पर पुट कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका आपको डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों के नीचे सेपरेटली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स उसका डीएक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका भी डीएक्स के बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू बची 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स उसका डीएक्स, यहाँ आपकी वैल्यू बची 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और इसका डीएक्स। कॉस एक्स को ऊपर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स, और इसको ऊपर ले जाने पर आपके कन्वर्ट हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स के बराबर। तो सेक एक्स का जो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास होता है tan x के बराबर, और कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास कोट एक्स के बराबर, वो भी माइनस के। तो माइनस के कोट एक्स और प्लस में सी के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप फर्स्ट सेकंड लगाने की कृपया नहीं करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप देख लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन करने में कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो आपको इसको टी मानकर इसका करना पड़ेगा, मतलब प्रतिस्थापन विधि जो होती है आपकी उसके द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो माना टी बराबर आपकी वैल्यू जाइए एक्स स्क्वायर के बराबर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन dt अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू ये 2x के बराबर,
और dt अपॉन में 2x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी x के बराबर। तो इसमें सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x sec स्क्वायर t के बराबर, सॉरी sec स्क्वायर नहीं, यहाँ पर sec है केवल, यहाँ पर आपकी वैल्यू sec t के बराबर, ये आपकी वैल्यू sec t, और dx की जो वैल्यू है यहाँ से आपको रखनी है dt अपॉन में 2x के बराबर। x से x कैंसिल, 1 अपॉन में 2 sec t अपॉन में dt के बराबर। और आपका जो sec का जो फॉर्मूला होता है, sec का फॉर्मूला आई होप आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो पीछे जो शीट अटैच्ड है वहां पर फॉर्मूला देख लीजिए। sec का फॉर्मूला होता है आपका log sec x प्लस में tan x के बराबर, मतलब sec t प्लस में tan t के बराबर प्लस में आपकी वैल्यू c के बराबर कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो 1 अपॉन में 2 log, जिसमें आपको t की जो वैल्यू है, देखिए कहीं कहीं पर जो ये फॉर्मूला है ना आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, तो दोनों को अलग मत समझिएगा, मतलब कि मोड की फॉर्म में, तो बात दोनों एक ही है, अलग मत समझिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना होता है। तो t की जो वैल्यू आपने मान रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में tan एक्स स्क्वायर और प्लस में c के बराबर, अगर मोड में दे रखा है तो मोड की फॉर्म में लिख लीजिए, और आप इसमें आप फाइंड कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार आपके एग्जाम में आता भी है, और लास्ट ईयर 2024 में भी आपसे पूछा हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालनी है और आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको करने का केवल एक ही तरीका है, साइन स्क्वायर एक्स का dx है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपका सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो हम यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से आपकी वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के cos 2x, और यहां से आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के cos 2x अपॉन में 2 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स की वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और इसका dx के बराबर। दोनों को सेपरेट कीजिए, 1 अपॉन 2 का dx माइनस में cos, सॉरी स्क्वायर नहीं है, cos 2x है, जो मैंने यहाँ पर भी 2x ही लिख रखा है, देखिए यहाँ पर 2x है, तो ये आपका 2x के बराबर ही हम इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर आपके लिए cos 2x बटे में 2 और इसका भी dx के बराबर। तो यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल 1 का होगा, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x के बराबर, माइनस में cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो यहाँ आपके लिए sin 2x अपॉन में 2 और प्लस में c के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए x अपॉन में 2 माइनस के sin 2x अपॉन में 4 और प्लस में c के बराबर। तो आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जैसे आपने साइन का चेंज किया तो उसी तरीके कॉस को चेंज करना है और उसी तरीके से हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है इसका cos स्क्वायर एक्स का dx का। तो हमें पता है cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 के बराबर। इस बार हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो cos 2x प्लस में 1 बराबर में 2 cos स्क्वायर एक्स के बराबर। यहाँ पर cos 2x प्लस में 1 अपॉन में 2 बराबर में आपकी वैल्यू cos स्क्वायर एक्स के बराबर। तो चेंज किया यहाँ पर cos 2x प्लस में 1 अपॉन में 2 और dx के बराबर, दोनों को सेपरेट कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए cos 2x अपॉन में 2 का dx प्लस में 1 अपॉन में 2 का भी dx के बराबर। यहाँ पर 1/2 cos x का इंटीग्रेशन किया हमने, तो यहाँ पर आपको हो जाए माइनस के, सॉरी cos 2x का सिंपल आपका साइन ही हो जाता है प्लस में। तो cos का जो इंटीग्रेशन हो जाए आपके पास में साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में यहाँ से आपकी वैल्यू ये x अपॉन में 2 और इसका dx, सॉरी, और प्लस में आपकी वैल्यू कांस्टेंट के साथ, यहाँ पर आप कांस्टेंट बदल दीजिए c के साथ। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2x अपॉन में 4 प्लस में x अपॉन में 2 और प्लस में c के बराबर। और यहाँ पर भी मुझे जो ऑप्शन नंबर 1 है वही मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुकिए, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है समाकलन कीजिए 1 प्लस में साइन स्क्वायर 2x का dx। तो इसका समाकलन आपके पास क्या होगा? तो आपको यहां पर गिवन है अंडर रूट में 1 प्लस के साइन 2x के बराबर, जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x बराबर आपके लिए 1 के बराबर हो जाती है, और जो आपका साइन 2x का फॉर्मूला होता है वो आपको होता है 2 साइन x और cos x के बराबर। तो हम दोनों चीजों की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर 1 की जगह पुट किया, यहाँ पर आपके वैल्यू साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 साइन x और cos x, और आपका कंप्लीट अंडर रूट में बराबर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ये जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल्स टू आपकी वैल्यू हो जाती है a प्लस में b का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर और ये आपका dx के बराबर। तो इससे जब रूट से बाहर निकल जाएगा तो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर साइन x प्लस में cos x का dx, दोनों को सेपरेट लिखते हैं। तो यहाँ पर साइन x का dx और यहाँ पर आपका cos x का dx के बराबर। तो देखिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x प्लस में cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x के बराबर और प्लस में c के बराबर, जिसमें cos माइनस हो साइन प्लस हो, cos माइनस साइन प्लस, और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। और देखिए इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके समाकलन में मोस्टली मिलते हैं एग्जाम में, वो आपको इस तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं पर बेस मिलते हैं। और ये जो फॉर्मूले मैंने अटैच कर दिए हैं, वैसे आपकी पीडीएफ जब मिलेगी तो आपको फर्स्ट में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको ठीक से याद कर लें करेक्ट रूप में, तभी जाके आप इनको इजीली कर पाएंगे। तो आपको सॉल्व करते हैं हम। हमको दे रखा है dx अपॉन में x की पावर 2 माइनस में a की पावर 2, जो कि आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a प्लस b की फॉर्म में और एक बार a माइनस b की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ 1 अपॉन में x प्लस में a और x माइनस में a के बराबर। जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन हो जाती है तो आपको करने का केवल एक ही तरीका है, आप केवल इसको सिंपल एक ही रूल से कर सकते हो, जो कि आपका रूल बन जाता है कौन सा, वो समाकलन वाला, मतलब खंड समाकलन वाला, आंशिक रूप वाला। तो आंशिक भिन्न के तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखिए आंशिक रूप में बदलने पर, आंशिक रूप में बदलने पर यहां आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में x प्लस के x माइनस के अपॉन में a के बटे में x प्लस के और प्लस में b के बटे में x माइनस के। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहां पर x प्लस के a और x माइनस के a से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा कीजिए इसकी। तो गुणा करने पर आपकी वैल्यू ये 1 बराबर a के साथ आ जाएगा x माइनस के प्लस में b के साथ आ जाएगा x प्लस में a के बराबर। देखिए जब हम गुणा करते हैं तो आपको कैंसिल कर देते हैं, मतलब इसकी गुणा जब हमने इसके साथ करी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे हम इसके साथ तो प्लस वाले दोनों सेम हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस वाले चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आंशिक भिन्न देखिए बेसिक तरीका नहीं बता सकता मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी कवर भी करना है और एग्जाम आपके नजदीक है, तो इसलिए आपको अगर बेसिक से सीखना है तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके डिटेल में बता रखा है कि आप जब एक क्वेश्चन देख लेंगे तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो वीडियो देख लीजिए, समाकलन जहां से स्टार्ट है वहां से आपको सिंपल मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा x प्लस में a बराबर 0, x बराबर माइनस a, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 बराबर a की वैल्यू माइनस के a प्लस में b की जगह पर रखा तो माइनस के और प्लस के a के बराबर, ये तो 0 हो जाएगा। 1 बराबर a माइनस के 2a, दोनों ऐड कर दिए तो a की वैल्यू यही 1 अपॉन में माइनस के 2a के बराबर। अब रखते हैं सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू रखते हैं x माइनस के a बराबर में 0, तो x बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी आपकी a के बराबर। अब नेक्स्ट में समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 2 में जब हमने पुट करा तो 1 बराबर a के साथ a माइनस के a प्लस में b के साथ a प्लस में b के साथ, मतलब a प्लस के a, ये कैंसिल। तो यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा b
और दोनों को ऐड किया तो 2a के बराबर, और यहाँ पर जो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 1/2a के बराबर। तो अब a की और b का मान आप इसमें पुट कर दिए समीकरण नंबर 1 में। a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/x प्लस के a और x माइनस के a बराबर। देखिए इस वाले के रखने पर जब आप a की वैल्यू रखेंगे तो माइनस में, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/2a x प्लस के प्लस में 1/2a, और ये आपकी वैल्यू है x माइनस के a के बराबर। ठीक, आपको समाकलन करना है अब इसका, तो 1/x प्लस में a एंड x माइनस के a मल्टीप्लाई में उसका dx किया, तो यहाँ पर आपके लिए 1/2 a यहाँ पर, तो 1/x प्लस में a का समाकलन अलग प्लस में 1/2a, और आपको इसका समाकलन अलग से कर देना है। ठीक, जब भी आपका नीचे x होता है तो आपका 1/x का जो समाकलन होता है वो आपका बराबर होता है log x के बराबर, तो हमने इसको चेंज कर लिया, यहाँ पर माइनस के 1/2a, ये आपकी वैल्यू है log x प्लस में a के बराबर। इसका भी जो आप t मान के करेंगे तो ये 1 हो जाता है, तो सेम यही हो जाता है, प्लस में 1/2a, यहाँ पर इसका समाकलन हो जाएगा आपका x माइनस में a के बराबर। 2a दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 1/2a कॉमन, और ये आगे पीछे लिख लेते हैं इन्हें, log x माइनस के a और माइनस में log x प्लस के a। इस वाले पार्ट को ना यहाँ लिख लिया। सूत्र होता है हमारा log में, चूंकि log a माइनस के log b हो तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है log a अपॉन b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1/2a log x माइनस के a बटे में x प्लस में a के बराबर, और आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, जो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें b आपका करेक्ट हो जाएगा, और मोड में लिख रखा तो मोड में लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं। ठीक, और प्लस में कांस्टेंट जोड़ दिया, यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ना भूल गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये जो आपका होगा पार्शियल द्वारा होगा, मतलब खंडा अवकलन से, सॉरी समाकलन से, जिसमें आपको जो रूल होता है मैं एक बार लिख देता हूं। अगर आपके पास fx और gx दो फंक्शन है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम fx को छोड़ते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं gx का, माइनस के d अपॉन में dx, यहाँ पर fx का इंटीग्रेशन, फिर आपका gx का दोबारा इंटीग्रेशन, सॉरी उसका डिफरेंशिएशन, और फिर इस होल का पूरे का इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो दोबारा लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। fx और अगर आपका gx है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले fx का छोड़ते हमको करना पड़ता है gx का इंटीग्रेशन, माइनस में d अपॉन में dx fx का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर gx का आपको फिर से इंटीग्रेशन, और इस कंप्लीट का आपको दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये आपका फॉर्मूला है, जो कि आपका इस पीडीएफ में जो फॉर्मूले उसमें भी अटैच्ड है। तो हम यहाँ करते हैं, सबसे पहले आपके पास दे रखा है x और e की पावर x, जिसमें आपको एक रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। आइलेट को याद रखिए, आई का मतलब होता है आपका इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, और एल का मतलब होगा आपका लॉगरिदम फंक्शन, और ए का मतलब होता है आपका एल्जेब्रिक। ठीक, टी का मतलब होता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है आपका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट लिख लीजिए केवल। ठीक है, तो ये आप में क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन तो आपके इनवर्स वाले होते हैं, लॉगरिदम फंक्शन जो भी आपके लॉग सहित हो, एल्जेब्रिक फंक्शन कोई भी एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ इस तरीके से हो, त्रिकोणमितीय फंक्शन साइन कॉस टेन सेक कुछ भी हो, और एक्सपोनेंशियल जो भी आपके ई की पावर की बेस में दे रखे हो। तो हमेशा आपका सीक्वेंस यही रहेगा कि हमेशा आपको कोई फंक्शन, जैसे आपका ये एल्जेब्रिक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, तो पहले आपका कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है, उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल। तो आपका क्रम है पहले एल्जेब्रिक ही लिखना है और फिर आपको एक्सपोनेंशियल करना है। तो आप इसमें फर्स्ट सेकंड लगाइए अब इसका, तो आपको छोड़ के चलना है यहाँ पर x, e की पावर x का dx, माइनस के d अपॉन dx, e की पावर x का dx, और यहाँ पर आपको x का करना था, और इस कंप्लीट का आपको एक बार फिर से dx करना है। समझे नहीं समझे, क्योंकि हमको एल्जेब्रिक छोड़ना था पहले जो सीक्वेंस था, मतलब ये आपका पहले नंबर पे आएगा, ये आपका दूसरे नंबर पे, ये आपका तीसरे नंबर, ये आपका चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे।
तो हमारे पास तीसरे वाला फंक्शन है और पांचवें वाला फंक्शन है, तो पहले हम तीसरा नंबर लिखेंगे तब जाकर हम पांचवा नंबर लिखेंगे। इस तरीके से समझ लीजिए। जहां पर आपके लिए x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका हो जाएगा 1, और यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x और dx के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी e की पावर x लिखना भूल गए क्या हम, यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूं मैं आपको, e की पावर x लिखना भूल गए। देखिए x का तो x ही रहेगा, यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस में इस वाले x का डिफरेंशिएशन 1, और इसका हो जाएगा आपका e की पावर x इंटीग्रेशन, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन एक बार फिर करना है। तो x e की पावर x माइनस में इसका इंटीग्रेशन आपने किया 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ही आ जाएगा, और इसका सिंपल आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो x e की पावर x माइनस में e की पावर x और प्लस में c, तो आप इसमें से e की पावर x को कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 1 प्लस में c, फाइंड कर लीजिए कौन सा सही है। जो ऑप्शन नंबर जो c है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलजेब्रिक वाला जो ये रूल है आइलेट वाला, हमेशा ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, तो एलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्री है, तो फर्स्ट सेकंड आपके सही सीक्वेंस में लगे हुए dx के बराबर। तो आपकी वैल्यू ये x को छोड़ा e की पावर माइनस x का dx माइनस के d अपॉन में dx, आपको x का करना है, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है dx का, और फिर उसके बाद आपको कंप्लीट का इंटीग्रेशन दोबारा से करना है। तो यहाँ पर आपके लिए e की पावर x और माइनस है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाए e की पावर माइनस के x के बराबर, माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 के बराबर, और जिसमें आपके यहाँ पर वैल्यू है माइनस में e की पावर माइनस के x के बराबर, और एक बार इंटीग्रेशन आपको फिर से करना है। तो माइनस e की पावर माइनस के x, और x यहाँ पर माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस के x, और इसका भी dx के बराबर। अब फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस के x e की पावर माइनस x, और इसका इंटीग्रेशन किया तो आपके पास हो जाए माइनस में e की पावर माइनस के x प्लस में c के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग माइनस में x e की पावर माइनस x और माइनस e की पावर माइनस x प्लस में c के बराबर। अब माइनस में e की पावर माइनस x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू x प्लस में 1 के बराबर और प्लस में c के बराबर। तो अब जब आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है आपका, और माइनस ही आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड लगाना फिर से। तो देखिए x और साइन x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आइलेट फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, L A T और E। आपको सबसे पहले एलजेब्रिक फंक्शन और उसके बाद लिखना है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगे हुए, तो इसी सीक्वेंस में रहने देते हैं और हम फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। तो सबसे पहले x छोड़ा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के d अपॉन में dx x का, फिर से आपको साइन x का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर आपको कंप्लीट का एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पे x साइन x का हो जाता है माइनस के कॉस x के बराबर, माइनस इसका हो जाए 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के कॉस x के बराबर, और आपको एक बार इंटीग्रेशन फिर से कर देना है। तो माइनस के x कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस x और dx के बराबर, माइनस के x कॉस x, और कॉस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका हो जाता है साइन x के बराबर और प्लस में कांस्टेंट के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सेम आपका उसी तरीके से फर्स्ट सेकंड रूल से सॉल्व करना, खंडस अवकलन से, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी लगानी है आपको, वो बता देता हूं क्या है। e की पावर x sec x 1 प्लस के tan x का dx के बराबर। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की। तो यहाँ पर e की पावर x sec x प्लस में e की पावर x sec x एंड tan x, तो दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर भी dx लिख लीजिए, यहाँ पर भी आप dx लिख लीजिए। एक काम करते हैं, दोबारा से लिख देता हूँ इस वाले पोर्शन को। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x और sec x उसके साथ dx। अब देखिए आपको जब भी इस तरीके की कोई वैल्यू दे रखी हो तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्या हमारा इसका इंटीग्रेशन करने पर ये मिल सकता है। हाँ मुझे पता है sec x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो sec x और tan x के हमारे बराबर हो जाता है। तो हम जब भी आपके पास इस तरीके की वैल्यू आ जाती है तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व नहीं करते, केवल सेकंड मतलब सॉरी
एक पार्ट को सॉल्व नहीं करते, एक पार्ट को करते हैं। तो इसका मतलब हम इसके एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। तो इसमें हम किसके सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को। इसके लिए आइलेट चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग रहा है, लेकिन नहीं, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आना चाहिए। तो आपको इसका सीक्वेंस बदलना पड़ेगा, sec x इंटू ई की पावर x और dx प्लस में ई की पावर x, यहाँ पर आपकी वैल्यू sec x और ये आपका tan x और इसका dx के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड लगाना है। तो आपको इस बार छोड़ना, sec x छोड़ना, ई की पावर x का dx माइनस के d अपॉन में dx आपको करना sec x का, क्योंकि sec x से sec x tan x हो जाता है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू है e की पावर x का dx और इस कंप्लीट का आपको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है और प्लस में इस वैल्यू को सेम टू सेम रहने दीजिए, sec x एंड tan x का dx के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है sec x e की पावर x का e की पावर x माइनस में sec x का हो जाएगा आपका sec x और tan x और इसका आपके पास हो जाए e की पावर x और इसका एक बार इंटीग्रेशन आपको फिर से करना है। तो e की पावर x sec x एंड में tan x और dx के बराबर, ये प्लस ये माइनस, इसीलिए हम एक पार्ट का नहीं करते क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट उसका समाकलन करने में मिल जाता है, उसे हम काट देते हैं। और प्लस में यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ लीजिए c के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी sec x और e की पावर x और प्लस में c के बराबर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका जो मल्टीपल चॉइस में है। इसके बाद हम अति लघु क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, या फिर एक और क्वेश्चन होगा तो देख लेते हैं अभी। चलिए, इसमें आपको दे रखा है, दर्शाइए कि e की पावर x 1 प्लस में x और cos x का आपको समाकलन निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। e की पावर x 1 प्लस में x cos स्क्वायर x इंटू ई की पावर x। आपको पता, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब समाकलन करेंगे, सॉरी, जब आप इसका अपकलन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू ऊपर वाली सेम टू सेम मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, माना t बराबर x e की पावर x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर dt अपॉन में dx बराबर x को छोड़ा तो d अपॉन में dx आपको करना है e की पावर x का, प्लस में e की पावर x को छोड़ा d अपॉन में dx आपको x का करना है। ये आपका समाकलन का फॉर्मूला नहीं है, अपकलन का फॉर्मूला है। और अपकलन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका d अपॉन में dx इस तरीके से होता है, पहले fx को छोड़ देते हैं तो आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए gx का, मतलब सेकंड पार्ट का, फिर प्लस लगा के इसमें gx को छोड़ देते हैं, फिर आपको अपकलन करना होता है fx का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है dt अपॉन में dx बराबर में x e की पावर x वैल्यू e की पावर x, यहाँ पर e की पावर x और इसकी वैल्यू 1 के बराबर। तो dt अपॉन में dx बराबर में e की पावर x कॉमन ले लिया जो आपका x प्लस 1 के बराबर, और यहां से हमने dt अपॉन में e की पावर x और x प्लस में 1 बराबर आपकी वैल्यू निकाली dx की वैल्यू। नेक्स्ट में अब आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x 1 प्लस में x का, और यहाँ पर है आपकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर के जिसको आपने t मान लिया है, और जो आपकी dx की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली है जो आपकी हो जाए dt अपॉन में e की पावर x और 1 प्लस में x के बराबर। इससे आपकी वैल्यू ये कैंसिल, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर t अपॉन में dt, जब cos को हम ऊपर ले जाते हैं तो वो आपका बदल जाता है sec स्क्वायर के बराबर, sec स्क्वायर t अपॉन में dt के बराबर, और sec स्क्वायर x का जो अपकलन हो जाता है आपका, सॉरी समाकलन हो जाता है वो आपका tan x के बराबर हो जाता है। तो ये आपका हो जाए tan t प्लस में c के बराबर, कांस्टेंट जोड़ दिया, t की वैल्यू जो आपने मान रखी है जो उधार ली थी उसको लौटा दीजिए। तो यहाँ पर tan बराबर आपकी वैल्यू x और e की पावर x प्लस में c के बराबर, और आपका जो ऑप्शन नंबर है वो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट आपका, समाकलन √3 और 1/√3 को सॉल्व कीजिए। ये जो आपके निश्चित समाकलन के क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन में क्या होता है, आपको हमेशा वो समाकलन की वैल्यू दे रखी होती है जो एक्चुअल वैल्यू होती है, और उनको पुट करने के बाद पहले तो हम उसको समाकलन करने हैं, उसके लास्ट में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दे रखा 1 अपॉन में √3 और √3, और आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। आपको पता होगा 1 प्लस x का जो होल स्क्वायर होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको होता है tan इनवर्स x के बराबर। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा
tan इनवर्स x के बराबर, और ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी √3 और 1/√3 के बराबर। जब भी आपको लिमिट लगाने की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखने, जब भी आप फंक्शन आपको इस तरीके दे रखा है फंक्शन fx, और आपको लिमिट लगानी है जो कि आपकी दे रखी है, ऐसे लिख देता हूं, पूरा ही फंक्शन लिख देता हूं आपके लिए। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाती है, मान लीजिए आपको दे रखा है इस तरीके से f(x) और ये a और b आपको फंक्शन दे रखा है। तो जब भी आप इसकी लिमिट लगाएंगे इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद, तो a और b करेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखने पहले आपकी वैल्यू आएगी अपर वाली और फिर आपकी वैल्यू आएगी लोअर वाली। ठीक है, बेसिक रूल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहां पर आपके लिए tan इनवर्स √3 माइनस के tan इनवर्स 1/√3। tan में जो आपका √3 होता है π/3 की वैल्यू होती है, मतलब tan 30 की वैल्यू हो जाती है। और यहां पर जो आपकी वैल्यू है tan 60 की वैल्यू, ये आपकी हो जाएगी tan 30 की वैल्यू, तो π/6 के बराबर। तो यहां पर भी tan लिखिए और यहां पर भी आप tan लिखिए। तो सॉरी, दोबारा से लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है फिर आपको जब पीडीएफ मिलती है। तो कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि आपकी पीडीएफ में कहीं कहीं वो मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी से करते हैं। π/6 के बराबर, और यहाँ पर π/6 नहीं, π/3 के बराबर, 6 होगी लास्ट वाली। तो यहाँ पर लिख दें π/3 के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के tan इनवर्स tan π/6 के बराबर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, π/3 माइनस के π/6, दोनों में से एलसीएम ले लीजिए 6 को, तो 3 से डिवाइड किया 2 बार, तो 2 पाई माइनस के पाई बराबर में आपकी वैल्यू 2 में से 1 गए तो 1 पाई बटे में 6, और आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे मल्टीपल चॉइस सारे समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो आएगी आपकी, हम अति लघु क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके इतने इंपोर्टेंट है कि इन्हीं में से आपको बोर्ड के पूरे एग्जाम में के जो क्वेश्चन है मिल जाएंगे। तो आपने पूरी साल मैथ नहीं पढ़ी है, केवल इनको कर लेंगे तब भी आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।